श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत। प्रकाशक श्रीपाद श्री वल्लभ महासंस्थान पीठापुरम। अभिवाचन संतोष गोडबोले जबलपुर। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय पहला। श्री व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत। श्री महागणपति, श्री महासरस्वती, श्री कृष्ण भगवान, समस्त देवी देवतागण, समस्त गुरु परंपरा के गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होकर मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गुरु दत्तात्रेय प्रभु के कलयुग के प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ के पावन लीलाओं का वर्णन करने का संकल्प करता हूँ। श्री दत्तात्रेय अति प्राचीन काल से हैं एवं नित्य नूतन हैं। इस कलयुग में भी दत्तात्रेय भगवान आंध्र प्रदेश के गोदावरी प्रांत में श्री पीठिकापुरम नाम के ग्राम में श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से अवतरित हुए, जिनके दिव्य लीलाओं का वर्णन करना महापंडितों एवं विद्वानों को साध्य नहीं। उनके दिव्य चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन करने का ढाढ़स मैं कर रहा हूँ। यह केवल उनके संकल्प एवं देवी आशीर्वाद के फलस्वरूप है, क्योंकि मैं न तो विद्वान हूँ न ही महान हूँ। मेरा नाम शंकर भट्ट है। मैं कर्नाटक का देशस्थ ब्राह्मण हूँ। मेरा जन्म भारद्वाज गोत्र में हुआ। मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हेतु उडुपी तीर्थ क्षेत्र गया। मोर मुकुटधारी एवं नयन मनोहरी बालकृष्ण ने मुझे दर्शन देकर मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने मुझे कन्याकुमारी जाकर कन्यका परमेश्वरी देवी के दर्शन करने की आज्ञा दी। मैंने कन्याकुमारी में श्री कन्यका परमेश्वरी देवी के दर्शन किए। सागरों के त्रिसंगम में पुण्य स्नान किया। श्री देवी के दर्शनार्थ एक मंगलवार को मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी बड़ी निष्ठा से देवी की पूजा कर रहे थे। पुजारी जी ने मेरे हाथ से लाल रंग के पुष्प लेकर पूजा करते समय देवी ने मेरी ओर बड़ी करुणामयी दृष्टि से देखकर कहा, शंकरा, मैं तुम्हारे हृदय के पवित्र भक्ति को देखकर संतुष्ट हूँ। तुम कुरवपुर जाकर वहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन मात्र से ही तुम्हारे मन, आत्मा एवं सभी इंद्रियों को अनिर्वचनीय एवं अद्भुत अनुभव मिलेगा। मैं माता का आशीर्वाद पाकर यात्रा करते हुए निकट में मरुत्वमलय नामक ग्राम पहुंचा। श्री हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत को हिमालय वापस ले जा रहे थे, तब उसका एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा, इसलिए उस जगह को मरुत्वमलय नाम पड़ा। मरुत्वमलय ग्राम में सुंदर पर्वत थे, उनमें कुछ गुफाएं थीं। मैंने जान लिया कि उन गुफाओं में अदृश्य रूप से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरा सौभाग्य हो तो मुझे किसी महापुरुष के दर्शन क्यों न हो। ऐसा सोचते हुए मैं उन गुफाओं में देख रहा था। उन गुफाओं के द्वार पर खड़ा एक बाघ खड़ा था। मैं अत्यंत डर गया। मेरा शरीर काँप रहा था। डरते हुए मैंने अचानक ऊंचे स्वर में श्रीपादा, श्री वल्लभा, दत्तप्रभु कहकर चिल्लाया। वह बाघ किसी साधु जंतु की तरह निश्चल हुआ। उस गुफा में एक वृद्ध तपस्वी बाहर आया। अचानक उस मरुत्वमलय प्रांत में श्रीपाद श्री वल्लभ नाम की प्रतिध्वनि होने लगी। इतने में उस वृद्ध तपस्वी ने कहा, वत्स, तुम धन्य हो। श्री दत्त प्रभु ने इस कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से अवतार लिया है। यह विषय केवल महासिद्ध पुरुष, महायोगी, ज्ञानी एवं हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहने वाले परमहंस महापुरुषों को ही पता है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, इसलिए यहाँ आ पाए हो। यह तपोभूमि है एवं सिद्ध भूमि भी है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम्हें श्रीपाद श्री वल्लभ का निश्चित दर्शन होगा। इन गुफाओं के सामने खड़ा बाघ एक ज्ञानी है। इस ज्ञानी को नमस्कार करो। मैंने उस बाघ के रूप में सिद्ध ज्ञानी को नमस्कार किया। तत्काल उस बाघ ने ओंकार का उच्चारण किया। उस ध्वनि से
संपूर्ण मरुत्वमलय में प्रतिध्वनि सुनाई दी। अति मधुर मनोहर वाणी में श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्य सुनाई दिया। मैं इस चमत्कार को देख रहा था। उस बाघ के शरीर के अणु विघटित होकर उसमें से एक कांति रूप दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हुआ। उस दिव्य पुरुष ने वृद्ध तपस्वी को नमस्कार किया एवं आकाश मार्ग से कांतिमय देह से चला गया। मेरे सामने खड़े वृद्ध तपस्वी मंद मंद मुस्काए। उन्होंने मुझे गुफा में प्रवेश करने को कहा। मैंने मौन रखते हुए गुफा में प्रवेश किया। उस वृद्ध तपस्वी के नेत्र करुणा रस से भरे थे। केवल संकल्प मात्र से ही उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। उस दिव्याग्नि में अर्पण करने हेतु हवन सामग्री जैसे मधुर पदार्थ एवं फलों का भी निर्माण किया। वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए उन्होंने उन पदार्थों को उस दिव्याग्नि में अर्पण किया। उस वृद्ध तपस्वी ने कहा, प्रपंच में यज्ञ एवं यागादि सत्कर्मों का अंत होने लगा है। जिन महाभूतों के कारण मनुष्य लाभ पा रहा है, उन पंचभूतात्मक भगवान का निर्लक्ष्य कर रहा है। उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उनके अनुग्रह से प्रकृति भी प्रसन्न हो जाएगी। प्रकृति में कोई भी शक्ति कोपित हो जाए तो मनुष्य जी नहीं पाएगा। प्रकृति की शक्तियों को शांत नहीं किया तो अरिष्ट हो सकता है। यदि मनुष्य धर्म के मार्गों को छोड़ेगा तो प्रकृति की शक्तियाँ उपद्रव मचा सकते हैं। जनहित हेतु मैंने यह यज्ञ किया। यज्ञ का अर्थ है मिलना। तुम्हारे सौभाग्यवश ही तुम यह यज्ञ देख पाए। यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें श्री दत्तात्रेय श्रीपाद श्रीवल्लभ का दर्शन होगा। यह अत्यंत अलभ्य योग अनेक जन्मों में प्राप्त हुए पुण्य का ही समय पर फलित होने से प्राप्त होता है। मैंने उस महापुरुष को नमस्कार करते हुए कहा, महात्मा, मैं न तो पंडित ना ही साधक हूँ, मैं तो अल्पज्ञ। मेरे ऊपर आपके परिपूर्ण कटाक्ष रखकर मेरे संदेह निवृत्त करने की प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर उस वृद्ध तपस्वी ने अंगीकरण किया। मैंने फिर प्रार्थना की, हे महात्मा, जब मैं कन्यका परमेश्वरी देवी माँ के दर्शन हेतु गया तो उन्होंने मुझे कुरवपुर जाकर श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी के दर्शन करने कहा। यहाँ मैंने आपके एवं व्याघ्र रूपी इस महापुरुष के दर्शन किए। वह व्याघ्र रूपी महापुरुष कौन है? श्रीपाद श्रीवल्लभ वास्तव में कौन है? मेरे इन संदेहों को दूर करने की कृपा करें। उन वृद्ध सिद्ध ने फिर कहा, वस आंध्र प्रदेश के गोदावरी प्रांत में अत्रेयपुरम नामक एक प्रसिद्ध ग्राम है, जहाँ अत्रि महर्षि ने तप किया। उस ग्राम में काश्यप गोत्र में एक ब्राह्मण का जन्म एक निष्ठावान परिवार में हुआ। माता पिता ने उनका नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा रखा। उनके पिता ज्ञानी पंडित होकर भी पुत्र अक्षम था। बहुत समय तक शिक्षा प्राप्त करके भी वह गायत्री मंत्र का जाप एवं प्रार्थना नियोजित समय पर नहीं कर पाता था। वह संस्कृत भाषा में केवल इतना ही कह पाता था कि वह व्याघ्रेश्वर शर्मा नमन कर रहा है। इतरों के कठोर वचनों से वह परेशान रहता। उसके माता पिता भी उससे बुरा व्यवहार करने लगे। उसने सुना था कि हिमालय में महान तपस्वी रहते हैं एवं उनके आशीर्वाद से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। उसे किसी भी शुभ कार्य में आमंत्रित नहीं किया जाता था। उसे केवल तिलदान स्वीकारना अथवा श्राद्ध कर्म के लिए कोई पंडित ना मिले तब बुलाया जाता था। वह अत्यंत तुच्छ कर्म माने जाते हैं। इसलिए उनके अंतःकरण में अपने प्रति हीन भावना होने लगी। एक दिन प्रातःकाल के समय उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने एक दिव्य शरीर को दिव्य कांति से चमकता देखा। वह शरीर पृथ्वी की ओर उतर रहा था। उसने पृथ्वी पर पग पड़ते ही पृथ्वी दिव्य कांति से प्रज्वलित हो उठी। वह दिव्य शरीर व्याघ्रेश्वर की ओर बढ़ा। उसने कहा, जब मैं यहाँ हूँ तो डर कैसा? इस ग्राम एवं मेरे बीच पुराना ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध न हो तो एक कुत्ता भी मेरे पास नहीं आएगा। तुम हिमालय के बद्रिकारण्य जाओ।
तुम पर शुभाशीष होगा। इतना कहकर वह दिव्य बालक अदृश्य हुआ। व्याघ्रेश्वर बद्रिकारण्य पहुंचा। राह में बिना किसी कष्ट के उसे अन्न मिल रहा था, किंतु जब से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई, एक श्वान उसके पीछे हो लिया। उस श्वान के साथ वह बद्रिकारण्य में भटकता था। भटकते हुए वह उर्वशी कुंड पहुंचा एवं वहां उसने स्नान किया। उस श्वान ने भी तीर्थ स्नान किया। एक महात्मा अपने शिष्यों समेत किसी धार्मिक क्रिया हेतु उर्वशी कुंड पहुंचे। व्याघ्रेश्वर ने उनके चरणों को स्पर्श किया एवं उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। उस महात्मा ने व्याघ्रेश्वर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा। ऐसा होते ही वह श्वान वहाँ से लुप्त हुआ। महात्मा ने कहा, व्याघ्रेश्वरा, जो श्वान तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया वह तुम्हारे पूर्व जन्म सुकृत का प्रतीक था। समय के बल से तुम यहाँ आ पाए हो, उर्वशी कुंड में स्नान कर पाए हो, नवनारायणों की तपोभूमि की ओर तुम आकर्षित हुए। यह श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से हुआ। व्याघ्रेश्वर शर्मा झुक गया एवं उसने पूछा, गुरुदेव, श्रीपाद श्रीवल्लभ कौन है? उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी पड़ी? उन सिद्ध ने उत्तर दिया, बस श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात भगवान दत्ता है। त्रेता युग में भारद्वाज ऋषि ने सवित्र काटक चयन नामक एक विशाल यज्ञ का पिठिकापुरम में आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने शिव पार्वती को भी आमंत्रित किया। पम्यज्ञ ब्राह्मण में कहा गया है कि कई महात्मा सिद्ध एवं योगियों का जन्म भारद्वाज वंश में शिव पार्वती के वर से होगा। अन्य प्रांतों में लुप्त होकर भी पम्यज्ञ ब्राह्मण सांद्र सिंधु वेद को कल्कि अवतार जन्म लेने वाले ग्राम संबल ग्राम में सुरक्षित संभाल कर रखा गया। कलियुग के अंत में सतयुग के प्रारंभ के समय श्रीपाद श्रीवल्लभ नामक एक दत्तावतार का जन्म पिठिकापुरम में होगा। अनेक जन्मों के पापों का अंत होकर पुण्य का फल मिलना शुरू हो तब दत्त भक्ति जागृत होगी। जब दत्त भक्ति सिद्ध हो, जब किसी भी समय एवं काल में श्रीपाद श्रीवल्लभ दृष्टि, स्पर्श एवं वाक की संपत्ति प्रदान करते हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा दृष्टि तुम पर बरसने के मूल कारण तुम्हें गत जन्मों के पुण्यों का बल है। मैं अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए निर्धारित गुफाओं से में तुम क्रिया योग का अभ्यास कर आत्मज्ञान के अनुभव का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे तपस्वी संजीवनी पर्वत में स्थित द्रोणगिरी की ओर रवाना हुए। व्याघ्रेश्वर शर्मा अपने निर्धारित गुफा में बैठ गए। क्रिया योग की पद्धति अथवा आत्मज्ञान के प्रवचनों को उनको समझ नहीं थी। उनके मन में एक ही विचार था, गुरुजी मुझे स्नेह से व्याघ्र कहकर पुकारते हैं। मेरे सहशिष्य व्याघ्र के चर्म पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तब व्याघ्र का चर्म इतना पवित्र एवं योगियों को इतना प्रिय है, तब व्याघ्र कितना महान प्राणी होगा। वैसे भी गुरुजी ने मुझे आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयास करने को कहा। आत्म अर्थात मैं स्वयं, मुझे और से क्या लेना? मेरा नाम व्याघ्रेश्वर है, इसलिए मुझे एक व्याघ्र ही होना चाहिए। इसलिए मैंने केवल व्याघ्र का ही ध्यान करना चाहिए। यही मेरी आत्मा है। यदि मैंने ध्यान करके व्याघ्र का रूप पा लिया तो यह मेरे लिए आत्मज्ञान प्राप्ति है। 1 वर्ष बीता। गुरुजी उस स्थान पर आ गए। वे हर गुफा में जाकर अपने शिष्यों को आध्यात्मिक उन्नति देख रहे थे। उन्हें व्याघ्रेश्वर तो अपनी गुफा में नहीं मिला, किंतु उसके स्थान पर एक व्याघ्र विश्राम करते हुए मिला। श्री गुरुजी ने उस विषय में अपनी योग दृष्टि से समझने का प्रयास किया। उन्हें प्रतीत हुआ कि व्याघ्रेश्वर ने व्याघ्र के रूप में इसका ध्यान किया कि वह स्वयं व्याघ्र में बदल गया। अपने शिष्य के अत्यंत स्वच्छ हृदय एवं आत्मा से वे प्रसन्न हुए। उन्होंने व्याघ्रेश्वर को आशीर्वाद दिया एवं ओम का उच्चारण सिखाया। उन्होंने व्याघ्रेश्वर से श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का जाप करने कहा। व्याघ्रेश्वर व्याघ्र के रूप में कुरोपुर में पहुँचे। कुरोपुरम पहुँचने के लिए कृष्णा नदी पार करना पड़ता है। उस समय श्रीपाद श्रीवल्लभ अपने शिष्यों के साथ थे।
उन्होंने अचानक घोषणा की, मेरा एक महान भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं तत्काल जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने शिष्य अपने दिव्य रूप से पानी की सतह पर चलने लगे। पानी पर चलते समय उनके चरण कमल जहाँ भी पड़े वहाँ एक कमल का फूल उभरता था। नदी की दूसरी छोर पर पहुंचकर उन्होंने व्याघ्रेश्वर को निरंतर श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का जाप करते हुए देखा। व्याघ्रेश्वर ने श्रीपाद श्रीवल्लभ के दिव्य चरणों में नमन किया। श्रीपाद श्रीवल्लभ व्याघ्र के ऊपर सवार हुए एवं पानी पर तैरते हुए नदी पार कर कुरवपुर पहुँचे। सब लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए। दत्त पुराण के अनुसार श्री दत्तात्रेय ने ही धर्मशास्त्र का अवतार धारण किया है। जब उन्होंने हरिहर पुत्र रूप जन्म लिया तब वे व्याघ्र पर सवार होकर राज्य की राजधानी आए। देवेंद्र ने व्याघ्र का रूप धारण किया एवं अयप्पा स्वामी अर्थात धर्मशास्त्र के वाहन बने। कुछ लोगों का मानना है कि श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वयं धर्मशास्त्र हैं। माता अम्बा व्याघ्र एवं शेर दोनों की सवारी करते हैं, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि श्रीपाद श्रीवल्लभ जगन माता के अभिन्न रूप हैं। कुरवपुर पहुंचकर जैसे ही श्रीपाद श्रीवल्लभ व्याघ्र से उतरे वह व्याघ्र मर गया। उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष बाहर आया। उसने श्रीपाद श्रीवल्लभ से प्रार्थना की कि वे उनके व्याघ्र चर्म पर अपना आसन बनाए। श्री चरण ने हामी भरी। प्रेम से गदगद हो श्रीपाद श्रीवल्लभ ने कहा, वत्स व्याघ्रेश्वरा, गत जन्मों में से एक जन्म में तुम एक पहलवान थे। उस जन्म में तुम अत्यंत अत्याचारी थे। व्याघ्रों के साथ लड़ना, उन्हें घायल करना, उन्हें बंदी बनाना, उन्हें भूखा रखना एवं लोगों के मनोरंजन हेतु उसका प्रदर्शन करना, इस प्रकार के अत्याचार तुम करते थे। उन पापों के कारण तुम्हें कई पशु जन्म लेना पड़ते, किंतु वे कृपावश एक व्याघ्र जन्म से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। बहुत समय तक व्याघ्र का रूप धारण करने के कारण तुम जब चाहो तब व्याघ्र रूप धारण कर सकते हो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, हिमालय में शताब्दियों से तपस्या करने वाले सिद्धों से तुम मिलोगे एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगे। तुम्हें योग मार्ग में कई ऊंचाइयां प्राप्त हो। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने व्याघ्रेश्वर को ऐसे आशीर्वाद दिया। श्री शंकर भट्ट ने व्याघ्रेश्वर शर्मा को ही व्याघ्र रूप में पहले देखा था। वह हिमालयों में रहता है। महापुरुष लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। आम लोगों के चहल पहल से उन महापुरुषों को बचाए रखने हेतु ही वह उनकी रक्षा करते हैं। महात्माओं के आपस में संवाद करने की एक पद्धति है। उनके लिए उन्हें अपने स्नान से बाहर जाने की अथवा किसी दूत की आवश्यकता नहीं, किंतु लीला हेतु वे व्याघ्रेश्वर शर्मा द्वारा आपस में संवाद करते हैं। यह सब दत्त प्रभु की लीला है। श्रीपाद श्रीवल्लभ का जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।